टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है। तो हमने जो 4 क्वेश्चन किए थे उसके बाद में हमारा 5वां क्वेश्चन है। इस 5वें क्वेश्चन में भी हमें माध्य व प्रसरण ज्ञात करना है। तो माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ। इस सिग्मा एफ है, इस सिग्मा एफ की जगह अपन क्या कर सकते हैं, कैपिटल एन भी कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एन का जो मतलब होता है वो सिग्मा एफ ही होता है, यानी बारंबारताओं का योग होता है। तो सबसे पहला हमारा जो कॉलम है वो किसका हो जाएगा, एफ एक्स का। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो एफ है बारंबारता है उसको एक्स यानी फ्रैक्शनों से गुणा करना है। करते हैं गुणा, करो 3 से, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 को 9 से गुणा किया तो 9 तिया 27। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, और 2 को 9 से किया तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 को 7 से किया, 7 तिया 21 का 1, हासिल का कितना 2, 9 तिया 27, और हासिल वाले 2 कितना हो जाएगा जी 29। 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 9 दूनी 18, और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा 19। 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर 6 एकम 6, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 312, 9 तिया 27, और 3 एकम 3। तो यहां हमने क्या किया, हमने जो बारंबारता दे रखी थी उसको हमने किससे गुणा करवा लिया, एक्स से गुणा करवा लिया। अब सूत्र क्या कहता है, माध्य का हमें सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स को जो गुणा किया है उसका हमें क्या चाहिए जी, योग चाहिए। एफ एक्स को जो गुणा किया है उसका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो इसका हमें क्या करना है, योग करना। 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 20, 2 22, एक हासिल ये वाला 23, 23 और 7 कितना हो गया 30 का 0, हासिल का कितना लग जाएगा 3, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 21, 22, 22 और 18 40, 40 का 0, हासिल का 4, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 2 9, 10 16, 16 और 6 22। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, ये तो आ गया एफ एक्स का योग। एफ एक्स का योग का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स आ गया। एफ एक्स का योग का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग। तो बारंबारता कहाँ है, ये रही, इनका योग 3 और 2 5, 3 8, 2 10 16, 16 और 6 22। तो हमारे पास में ये दोनों मान आ गए बेटा। करते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स यानी एफ को एक्स से गुणा किया था उसका योग। तो उसका योग कितना आया 2200 बटावा सिग्मा एफ यानी बारंबारता का योग कितना आया 22। तो इसमें इसका भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा 100 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा जी 100 बार चला जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका प्रसरण। तो आपको प्रसरण का सूत्र अच्छी तरह से आना चाहिए। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ कोष्टक एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटावा कैपिटल एन, बटावा कैपिटल एन। ये क्या होता है, हमारा प्रसरण का सूत्र होता है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। तो हमारे पास में नया कॉलम कौन सा हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम हो जाएगा। x का मान कितना है 92, और x बार का मान कितना है 100। तो देखो क्या निकालना है हमें, x माइनस एक्स बार। तो पहला x का मान कितना है 92, और माइनस एक्स बार का मान 100। तो कितना आ जाएगा माइनस के 8। तो ये मान आ गया अपना माइनस का 8। 93 माइनस 100 तो माइनस के 7, 97 माइनस 100 तो माइनस के 3, 98 माइनस 100 माइनस के 2, 102 माइनस 100 2, 104 माइनस 100 4, और 109 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, इस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। x माइनस एक्स बार का क्या करना है जी, स्क्वायर करना है। करते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9,
2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 9 नाम 81। हमारे पास में क्या आ गया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ क्या दिया हुआ है, गुणा f, यानी इसको f से भी गुणा करवाना। तो f को गुणा करवाएंगे किससे, x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से। ये रहा अपना f, ये रहा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 6 तिया 18 और 1 19, 192। 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 16 तिया 48 और ये 243। 3 को 64 से गुणा किया 192, 2 को 49 से किया 98, 3 को 9 से किया 27, 2 को 4 से किया 8, 6 को 4 से किया 24, 3 को 16 से किया 48 और 3 को 81 से किया 243। ये क्या कहता है, ये कहता है f गुणा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसका क्या चाहिए, हमें योग चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो इसका सिग्मा करते हैं, यानी योग करते हैं। 8 और 2 10, 10 7 17, 25, 25 और 4 29, 29 और 8 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा 40, 40 का 0, हासिल की कितनी लग जाएगी 4, 4 9 दूनी 18, 2 20 और हासिल वाले 4 24, 25 26, 30 और 4 34 का 4, हासिल का 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो करते हैं स्मॉल सिग्मा स्क्वायर बराबर इसका जो मान है, इसका जो मान है, इसका योग है वो कितना आया जी 640। कितना आ गया 640। नीचे क्या है कैपिटल N, नीचे क्या है कैपिटल N। अब हमें कैपिटल N का मान बताना है। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, बारंबारताओं का योग, और बारंबारताओं का योग कितना है 22। तो इसमें किसका भाग लग जाएगा 22 का भाग लग जाएगा। 640 में 22 का भाग दो तो 640 भाग 22, एक अंक लेंगे नहीं जाएगा, दोनों अंक लेंगे। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 22 तिया 66। 3 बार तो ज्यादा हो जाएंगे, तो कितनी बार बेटा 2 बार। 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, घटाओ कितना हो गया 20 रह गए अपने पास में। फिर से 22 का भाग, तो यहां से ऊपर से एक संख्या उतारनी पड़ेगी। कितना उतारा 0। अब 22 का पहाड़ा बोलो 200 आए या 200 से कम आए, तो 22 नाम है 198, 22 नाम है 198। कितना रह गया 2 रह गया। जाता है क्या भाग, नहीं जाता। तो हमने अब यहाँ क्या उतारा 0, और इस 0 का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। कितना बचा था 2 बचा था, नहीं जा रहा, तो हमने क्या लगा दिया 0, और इस 0 का हमने यहाँ क्या लगा दिया जी पॉइंट लगा दिया। अब जा रहा है क्या, अब भी नहीं जा रहा, तो हमें एक 0 और उतारना पड़ेगा। तो इस 0 का तो हमने क्या उतार दिया पॉइंट, लेकिन इसका कुछ नहीं किया, तो इसका 0 अपन को यहाँ भी उतारना पड़ेगा। एक पॉइंट, एक 0 लगाया तो उसका पॉइंट होता है, और उसके अलावा अगर आप 2 0 लगाओ या 3 लगाओ तो उसके 0 आपको भागफल में उतारने पड़ते हैं। फिर से 22 का पहाड़ा 200 में, तो कितनी बार चला जाएगा 9 बार। कितना आ जाएगा 198, फिर 2 रहेगा 9 9 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा अपना प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर 29.09। ये इसका क्या आ गया जी प्रसरण आ गया। क्या आ गया हमारा प्रसरण आ गया। एक बार फिर से देखते हैं। इस प्रश्न का हमें माध्य व प्रसरण ज्ञात करना था। क्या याद करना था, माध्य व प्रसरण ज्ञात करना था। तो माध्य और प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया हुआ था, x का मान दिया हुआ था और f का मान दिया हुआ था। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx बटावा सिग्मा f, सिग्मा fx बटावा सिग्मा f होता है। यानी इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो f वाला है उसे किससे गुणा करना है जी, x से गुणा करना है। तो मैंने पहला कॉलम बनाया जिसमें f को मैंने किससे गुणा किया, x से। 92 को 3 से गुणा किया 276,
93 को 2 से किया 186, 97 को 3 से किया 291, 98 को 2 से किया 196, 102 को 6 से किया 612, 104 को 3 से गुणा किया 312, 109 को 3 से किया 327। तो फिर क्या कहता है कि यहाँ जो एफ एक्स यानी एफ को और एक्स को आपने गुणा किया है उसका क्या चाहिए इसको योग, तो इसका मैंने क्या कर दिया जी योग, और इसका योग कितना आया 2200, कितना आया 2200। नीचे क्या चाहिए सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कहाँ है ये रहा, इसका क्या चाहिए योग, और इसका योग कितना हो गया 22। तो ऊपर वाले का मान आया हमारा 2200 और नीचे वाले का मान आया हमारा 22। सिग्मा एफ यानी एन का मान कितना आया 22। 2200 में 22 का भाग दिया कितना आ गया जी 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। प्रसरण ज्ञात करने के 2 सूत्र लिखाए थे, लेकिन जो दूसरा वाला सूत्र है वो कठिन हो जाएगा कुछ, क्यों, क्योंकि उसमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, अब 92 का स्क्वायर 93 का स्क्वायर इनका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम सूत्र कौन सा लेंगे प्रसरण का, प्रसरण स्मॉल सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ कोष्टक एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटावा एन। सबसे पहले इसको क्या चाहिए x माइनस एक्स बार, स्क्वायर तो बाद में होता है। मैं आपसे कहूं कोई संख्या है उसका स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, कोई संख्या है उसका स्क्वायर कितना होगा बताओ, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर बताने के लिए वो संख्या हमारे पास में होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 5 का स्क्वायर तो आप बता दोगे कितना हो जाएगा 25, तो हमें क्या चाहिए इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमारे पास में ये संख्या होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे x माइनस एक्स बार का, तो सबसे पहला मान हमने निकाला x माइनस एक्स बार का, x के मान ये रहे और x बार का मान है 100, तो 92 माइनस 100 माइनस के 8, 93 माइनस 100 माइनस के 7, 97 माइनस 100 माइनस के 3, 98 माइनस 100 माइनस के 2, 102 माइनस 100 तो प्लस के 2, 104 माइनस 100 तो प्लस के 4, 109 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 9। अब हमारे पास में किसका मान आ गया x माइनस एक्स बार का, अब इसका क्या करना है स्क्वायर, तो अगला कॉलम बनाया मैंने, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। फिर इसने क्या कहा है कि x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर किया है उसको किससे गुणा करवाना है जी f से, उसको किससे गुणा करवाना है f से यानी बारंबारता से। तो अगला कॉलम हुआ अपना x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को किससे गुणा करवाया हमने f से यानी बारंबारता से। ये रहा हमारा f और ये रहा हमारा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 3 को किससे किया 64 से कितना आ गया 192, फिर 2 को किससे करेंगे 49 से कितना आएगा 98, फिर 3 को किससे गुणा करेंगे 9 से, 9 तिया 27, 2 को किससे करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 6 को किससे करेंगे 4 से, 6 चौक 24, 3 को किससे करेंगे 16 से, 16 तिया 48, फिर 3 को किससे करेंगे 81, तो 81 तिया 243। f को किससे गुणा करवा लिया हमने, ये वाला यहां तक आ गया हमारे पास में। अब ये क्या कहता है इसका क्या चाहिए आपको सिग्मा यानी योग, तो जब इसका योग किया तो कितना आ गया 640, तो 640 और n का मान हमें पहले से पता है कितना है 22, 640 में 22 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 29.09, 29.09। अगला क्वेश्चन है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।